आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नेक्स्ट जो चैप्टर है 5.2 उसको स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले nth टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो पूरा nth टर्म ऑफ एन एपी पर डिपेंड करता है। कल जैसे हम लोग nth टर्म के बारे में पढ़ चुके थे थोड़ा सा, लेकिन उसी के बारे में थोड़ा सा हल्का से यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज से फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म एपी का क्या होता है, ए होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कल हम लोग पढ़ चुके थे। इसी तरह से सेकेंड टर्म एपी का ए2 होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि सेकेंड टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस, अब देखो यहाँ पर टर्म कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये एक ही चीज हो गया, कैसे, ये देखो ए है तो ए है, प्लस हो गया। अब 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 इंटू डी मतलब डी, तो यहाँ पर डी आ गया। मतलब ये ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इसी तरीका से हम लोग A3 अगर बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस या 3D है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2D। कल बताए थे आप लोग को कि जितना भी टर्म रहेगा उसमें से एक हम लोग कम करके लिखेंगे। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया, A प्लस, अब ये थर्ड टर्म है तो हम लोग लिखिए 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब जितना भी टर्म रहेगा उसमें से 1 यहाँ पर माइनस कर देंगे। इस तरीका से अगर इसी तरीका से अगर मान लेते हैं सपोज कि यहाँ पर A20 है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो दो तरीका से हम लोग फिर लिख रहे हैं हम लोग, जैसे तो A प्लस यहाँ 20D है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19D, ये कम हो गया। और इसको फिर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो A प्लस लिखे हम लोग, यहाँ 20 है तो लिखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हम लोग कल शॉर्ट वाला बताए थे, अब इसी को हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो इसी तरीका से अगर लिखते लिखते अगर मान लेते हैं यहाँ an आ गया तो इसको बोलेंगे nth टर्म, जब n लग गया तो इसको हम बोलेंगे nth टर्म। तो nth टर्म जब निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर a प्लस, इस तरीका से तो नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे a प्लस, जैसे यहाँ पर 20 है तो 20 माइनस 1 है, यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये जो निकला इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म ऑफ एन एपी जो है क्या हो गया, ये हो गया nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म को an से डिनोट करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये इस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसमें एकदम ये ध्यान देना है। अब इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n ये जो nth टर्म का जो है n माइनस 1 डी हो गया कॉमन। इसी के बेस्ड पर आपको जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए एम दिया हुआ रहेगा, इसको बोलेंगे mth टर्म। अगर m लिखा हुआ है तो mth टर्म, तो mth टर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस क्या लिखेंगे m माइनस 1 इंटू डी। इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं a p लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, pth टर्म। जैसे यहाँ पर n है तो nth टर्म, m है तो mth टर्म, p है तो pth टर्म। अब इसको फिर अगर लिखना होगा तो हम लोग a प्लस क्या लिखेंगे अब यहाँ पर p माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं इस तरीका से। तो जनरली nth टर्म के बारे में ही दिया जाता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये जो nth टर्म है, किसी भी एपी का जो nth टर्म होता है, nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। तो ध्यान में रखना है, कभी कभी जो एपी रहता है उस एपी का लास्ट टर्म निकालने के लिए बोला जाता है कि उसका सबसे लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट टर्म इक्वल टू nth टर्म, और n की इक्वल टू फार्मूला यही चीज लिखेंगे हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों का फार्मूला सेम होगा और हम लोग इस तरीका से इसको बना सकते हैं। क्लियर, इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे पढ़ाते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट A is the first term,
D is the common difference and AN the nth term of the AP। मतलब यहाँ पर एक जो टेबल यहाँ बना हुआ है आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है, चार चीज दिया हुआ है आपका, A, D, N और AN दिया हुआ है। तो आपको इसमें कोई ना कोई एक ब्लैंक जो है आपको छोड़ दिया जाएगा। वो जो ब्लैंक छोड़ दिया गया है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके उसको आपको भरना है। जैसे 1 का 1 हम लोग देखते हैं, तो 1 का 1 हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए A के नीचे देखिए लिखा हुआ है 7, इसका मतलब हुआ कि A जो है 7 दिया हुआ है। फिर D इक्वल टू 3 दिया हुआ है। फिर इसके बाद N देखते हैं, तो N इक्वल टू यहाँ पर 8 दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है AN इक्वल टू वहां पर डैश डैश दिया हुआ है, मतलब ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग फार्मूला, सिंपल जो फार्मूला हम लोग अभी पढ़े nth टर्म, AN मींस हुआ nth टर्म, यहाँ nth टर्म फाइंड करना है। तो nth टर्म AN इक्वल टू फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फार्मूला हम लोग सिंपल लिख दिए। लिख देने के बाद हम लोग क्या किए, A के प्लेस में 7 पुट किए, प्लस N के प्लेस में 8 पुट किए, माइनस 1 माइनस D के प्लेस में हम लोग 3 पुट किए। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 इंटू 3। फिर यहाँ लिखेंगे 7 प्लस 7 3 जा 21, प्लस कर दो इसको, 21 में 7 प्लस कर देंगे 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एकदम आराम से बना लीजिए। ये आपका 1 मार्क्स का आता है, आराम से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीका से आपका कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी को भी आप लोग लेकर जो है आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें भी अपना जो ब्लैंक जो दिया हुआ है उसको आप अपना वैल्यू पुट करके और वो ब्लैंक वाला जो है उसको आपको निकालना है। बस ये सिंपल से सीखिए, एल्जेब्रिक मेथड यूज कर लीजिए, निकल जाएगा। फिर इसी तरीका से जब आप लोग फिर देखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर 2 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और दोनों में देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसमें से देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 का 1 क्या होता है। 2 का 1 पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आंसर सही क्या है। तो देखो 2 का 1 में क्वेश्चन है 30 टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जो गिवन AP है वहां पर हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे गिवन AP, दिया हुआ AP क्या है वो लिख लेंगे हम लोग 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बोल रहा 30 टर्म निकालने के लिए, मतलब 30 टर्म क्या होगा ये आपको देखना है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर A देखना होगा कितना है, तो A यहाँ से निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना हो गया 10, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 7 माइनस 10 आ जाएगा कितना -3। छोटा से बड़ा को माइनस कर रहे हैं तो -3, तो सिंपल सी बात है। अब आपको क्या निकालना है A30, तो A30 इक्वल टू क्या होगा फार्मूला A प्लस 29D। एक जो है कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं A के जगह पर कितना 10 प्लस 29 इंटू D की जगह पे हम लोग लिखेंगे -3। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, 2 साइन जब भी रहेगा तो एक ब्रैकेट में लिखिएगा। अब इसके बाद 10 प्लस माइनस माइनस, अब इसको इंटू कर दीजिए, 29 और 3 को इंटू करिएगा तो कितना होगा 3 9 27, 3 2 6 2 8 87। अब 10 में से 87 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 77 -77।